2019 और 2024 के आंकड़े देखें तो वोट शेयर में गिरावट भारतीय जनता पार्टी की हुई। 6% से 7% तकरीबन बीजेपी का जो वोट शेयर था वो घटा। कांग्रेस का वोट शेयर 3 से 4% बढ़ा और ऐसे ही जेएमएम का वोट शेयर भी 3 से 4% बढ़ा, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा इन लोकसभा चुनावों में। ऐसे में चाहे चंपई सोरेन की बात करिए, चाहे घुसपैठिए के मुद्दे की बात करिए, क्या ये मुद्दा बीजेपी वोटर्स में ले जाने में कामयाब आपको दिख रही है अवधेश जी? और क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? क्या ये आदिवासी वोट बीजेपी को दिलवा पाएगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में झारखंड या कहीं भी है, तीन बातें उसमें मायने रखती है। मूल बातें है कि जो वर्तमान सरकार है उसके प्रति जनता का क्या रुझान है, क्या सत्ता विरोधी रुझान है, और क्या उस बात को विपक्ष उठाकर और ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो रहा है कि उसका स्थानापन्न करने पर हम उससे बेहतर राज्य दे सकते हैं और जो कुछ समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। दूसरा होता है लीडरशिप कि नेतृत्व का क्या मानना है। तीसरा स्थान पर आता है सामाजिक समीकरण। जब मुद्दे बन जाते हैं तो उससे समीकरण बदलते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी का भाषण या बाकी देखेंगे तो तीन प्रमुख बातें उसमें आ रही हैं। पहला जो इसमें बीजेपी उठा रही है वो इस बात का उठा रही है कि झारखंड राज्य में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आदिवासियों के यहां मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, आदिवासियों के अंदर लव जिहाद हो जा रहा है, घुसपैठियों के कारण समस्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने भी कल भाषण में उठाया है, योगी आदित्यनाथ जी भी उठाया है। और आज आपको पता ही है कि रात जो है 12 बजे से औरंगजेब का जन्म दिवस था और बहुत लोगों ने जो आज योगी जी ने जो वहां उल्लेख किया है, तो कर्नाटक में एक पोस्टर लग गया था बेलगावी में कि सुल्तान हिंद औरंगजेब, और उनको लेकर के झारखंड में भी कई जगह से छोटी छोटी सोशल मीडिया पर वो उस प्रकार से जो है ट्वीट और क्या क्या आने लगे थे। तो नेता अगर वहां वो इशू है तो आज उन्होंने वहां से औरंगजेब का नाम लिया कि कैसे करते हो, सामान्यता नहीं चलता है। तो इसलिए औरंगजेब के जन्म दिवस को लेकर के और जिस ढंग से कल कर्नाटक में हुआ है और उसके मर्मरिंग यहां सुनाई दे रही थी, वो इशू को जोगी जी ने वहां उसको अभिव्यक्त किया है। इसलिए किया है कि लोगों के बीच मुद्दे है। आज ही झारखंड से एक खबर है कि गढ़वा जिला में एक सराय प्रखंड है, वहां का एक गांव है कोरवा डी, वहां करीब 75% मुस्लिम है। कोरबा डी में एक स्कूल में जो प्रार्थना हो रही थी, मुसलमानों ने प्रार्थना, वहां प्रधानाध्यापक कहा कि ये प्रार्थना बंद कराइए, कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेगा। वो प्रार्थना दया कर दान भक्ति का हमें विद्या देना, वो बंद करा दी गई। उसके बाद दूसरी प्रार्थना की गई। जब वहां से इशू उठा तो जिला शिक्षा पदाधिकारी का बयान आया कि हमने जो है इसको देखा है, इसकी जांच करा रहे हैं, मुखिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं जब होती हैं, और गढ़वा से ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई गांव हैं जिसके गांव को जमाई गांव बदल दिया। जमाई गांव का मतलब है कि ऐसी जहां आदिवासी लड़कियों से मुस्लिमों ने शादी की है और वो संपत्ति कैसे वो जो कल परसों गृह मंत्री ने कहा है, तो वो जमीनें जो उनके नाम से हो जा रही है, तो वो एक दूसरा बड़ा मुद्दा उसको लेकर के बीजेपी ने उठाया है। और झारखंड में भय है इसे लेकर के कि डेमोग्राफी कई क्षेत्र में चेंज हो रही है। जो भ्रष्टाचार का मामला है, देखिए धीरज साहू राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के थे, हालांकि उन्होंने अस्वीकार किया। पिछले साल हम सब ने देखा 329 करोड़ रुपए जो है, 320 करोड़ रुपए ईडी ने कहा कि नगद मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि इस पैसे से मेरा कोई लेना देना नहीं। अभी भी वो मामले हैं। उसके पहले पूजा सिंघल जो 2022 में वहां के आईएएस अफसर थी, उनके नजदीकी चार्टर्ड अकाउंटेंट 17 करोड़ रुपए। जो मंत्री आलमगीर जी है, पहले आईएएस अफसर थे, उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया, अगर सबको याद हो तो ध्यान दीजिए, पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपया नगद बरामद हुए थे। ऐसा तो कहीं हो नहीं रहा था। वीरेंद्र राम के घर से पैसे जो है बरामद हुए, शायद 21 या 22 करोड़ रुपए की नगद की संपत्ति आई है। अगर इनके लिस्ट आप बनाएंगे तो वहां के अफसरों के नेताओं के पीए के नौकर के घर से पैसे निकल रहे हैं। हेमंत सोरेन खुद जो है भ्रष्टाचार के मामले में फंसे। इनका सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस पर टिप्पणी की है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, जो है चुनाव प्रचार की, आप निकलिए चुनाव प्रचार करके फिर आ जाइएगा, और उसके बाद आप जो है 1 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा, 2 के आप जेल आ जाइएगा। उसी सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। तो यह भी ध्यान रखने का विषय, क्यों नहीं दिया था। तो जो झारखंड का इस समय का माहौल है उसमें दिखाई दे रहा है कि आदिवासियों के सोचने के, व्यवहार के, राजनीतिक मतदान के तरीकों में बदलाव आता दिख रहा है, और वो मुद्दों के कारण दिखा है।
और बाकी थोड़ी बहुत सीटें इस समय कोल्हान में तो मैं मान रहा हूं कि कोल्हान की अगर 11-12 सीटें तो 6-7 सीटों पर बीजेपी तो इस समय आगे दिखाई दे रही है, जिस बार हर बार पीछे हो रही थी आदिवासी बेल्ट में। तो आदिवासी बेल्ट में बीजेपी के सुधार की संभावना इन कारणों से भी है। और जो लास्ट बात आपका जो जिसका प्रश्न कर रही है कि क्या इससे बीजेपी को आदिवासी वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिए केवल आदिवासी नहीं, पिछली बार बीजेपी की जो पराजय हुई थी 25 से ज्यादा सीटों पर उसके अपने ही विक्षुब्ध लोग सामने खड़े थे, उन्होंने इतने वोट काट लिए, वो बीजेपी का ही वोट था। सरजुग राय जी तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध खड़े हो गए, जो कि बड़े नेता थे, और उन्होंने जमशेदपुर से मुख्यमंत्री को हरा दिया। हालांकि अभी भी सरजुग राय जी इस पार्टी में नहीं है, दूसरे में है। तो विद्रोहियों ने बड़ी भूमिका निभाई थी, विद्रोहियों ने भाजपा का वोट खाया था, जो 3% वोट कमा था, और वो फिर उसके कारण झारखंड और उसको एक बड़ी विजय मिली थी। इस बार वहां विद्रोहियों की संख्या कम है, चूंकि वहां इनके जो मध्य प्रदेश अपने शिवराज सिंह चौहान चूंकि पुराने नेताओं को जानते थे, उनके घर घर जाके बैठ के उनको मनाने की कोशिश हो रही है। इस कारण इस बार विक्षुब्धों की, विद्रोहियों की संख्या काफी कम है, मिलाकर और जो ये एक कमियां प्रभाव थी, डालेगा। ठीक है, कुल मिलाकर जो कमियां थी वो बीजेपी ने दुरुस्त की हैं। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी उछालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में आज हुंकार भरते हुए भी नजर आए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के टलने के बाद झारखंड में जो पूरे इलेक्शन के शो स्टॉपर हैं वो तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। हिमंत। पार्टी को ये बताना चाहिए मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे।